जय माँ काली। आप लोग के समक्ष फिर से हम एक अपने इस आगम ज्ञान चैनल के माध्यम से जो लेकर के आए हैं कात्यायनी कल्प। सिर्फ इस कात्यायनी की माँ कात्यायनी की मंत्र और तंत्रों से आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। महादेव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी कात्यायनी देवी, प्रसन्न होकर साधक को अतुल ऐश्वर्य और कवित्व शक्ति प्रदान करती है। इनके मंत्र के प्रभाव से स्त्रियों को आकर्षण, शत्रु का मारन, उच्चाटन तथा राजा का वशीकरण होता है। इसका मंत्र क्या है? तो शंकर भगवान जी मंत्र बताते हैं। ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकायै नमः। यह 10 अक्षर का 10 मंत्र है। यह अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस मंत्रों का। बाकी जो है हम इसकी सारी विधि आपको विस्तृत रूप से फ़ायदा उठाने के लिए हम आपको और भी जो जितने भी विधि और विधान हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कात्यायनी देवी का यह मंत्र चिंतामणि के समान है। इस मंत्र की देवता चंडिका देवी, छंद गायत्री और ऋषि कपिल हैं। इस मंत्र के ऋषि कपिल मुनि हैं। 1,00,000 जप और 10,000 हवन से इसका पुरुषचरण होता है। मातृका यंत्र में इसका पूजन होता है। मूल बीज से करन्यास करना चाहिए। अंग पूजा के बाद देवी की अस्त्रों की पूजा करें, तब लोकपालों की पूजा करें, तब उनके आयुधों की पूजा करें। पूर्वादि 4 दिशाओं में डाकनी, योकनी, खेचरी और शाकनी की पूजा करना चाहिए। ये देवियाँ सिद्ध होने पर तुरंत फल प्रदान करती हैं। इसके बाद कात्यायनी देवी का इस प्रकार ध्यान करें, जो ध्यान में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देवी का दायां चरण कमल सिंह पर है, बाएं पैर से महिषासुर को मार रही है। मुख पर प्रसन्नता है, सुंदर 3 नेत्र हैं, हार, नुपुर, केयूर, जटा, मुकुट आदि अलंकारों से अलंकृत है। विचित्र पट उनका वस्त्र है। मस्तक पर अर्धचंद्र है। खड्ग, खेटक, वज्र, त्रिशूल, बाण, धनुष, पास, शंख, घंटा और कमल 10 भुजाओं में विराजमान है। करोड़ों चंद्रमा के समान प्रभा वाली है। आकाश में स्थित इंद्र आदि देवगण इन्हें सदैव घेरे रहते हैं। लोकपालगण प्रसन्नतापूर्वक सदैव इनकी वंदना करते रहते हैं। जिस प्रकार राजाओं में रामचंद्र, देवताओं में इंद्र, सर्पों के बीच में गरुड़, क्रूर कर्मों में शनि, पक्षियों में बाज श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भगवती का ध्यान करने वाला व्यक्ति मनुष्यों में प्रधान और बलवान होता है। सभा में कात्यायनी मंत्र के जप से प्रतिपक्षी उसे कोटि सूर्य के तेज से संपन्न देखकर तुरंत ही भाग जाते हैं। आश्विन मास की कृष्ण नवमी तिथि से आरंभ करके शुक्ल नवमी तक प्रतिदिन यह मंत्र का 1000 जप करने से विजय खड्ग की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के पूर्व दिवस में यथाविधि पूजा करके अर्धरात्रि के समय बलिदान देकर अगले दिन प्रातः युद्ध के लिए प्रस्थान करे। रणभूमि में उपस्थित होकर कात्यायनी मंत्र का 1000 जप करे। ऐसा करने से उसके देखने मात्र से ही शत्रु का हृदय क्षुब्ध हो जाता है। उसे दूत वर्ग से परिवृत्त यमराज के सामने देखकर राजा लोग पलायन करने लग जाते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करके मौन होकर ब्रह्मचारी के समान संयत मन से शुक्ल वर्ण शुक्ल विभूषा नाम महादेवी का ध्यान करे। 1 महीने तक प्रतिदिन 1000 जप करे। तब मालती कुंद पुष्पों से त्रिमधुराक्त करके 3000 हवन करे। इससे साधक आशु बागीश्वर तत्व प्राप्त करता है। यह अन्यास ही कविता रचने में समर्थ हो जाता है। 1 वर्ष तक प्रतिदिन 100 जप करने वाली बंध्या नारी भी खडानन के समान रूपवान और पराक्रमी पुत्र रत्न प्राप्त करती है। मंद भाग्या नारी भी स्वामी के सौभाग्य को वृद्धि करके उसकी प्रियतमा बन जाती है। पहले जो प्रकार का ध्यान करते हुए पूर्वोक्त मंत्र का 1 लाप जप करके निनोत्पल या कमल
द्वारा 10,000 हवन करने से साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है। साधक शमशान के चौराहे में बैठ कर देवी कात्यायनी का इस प्रकार ध्यान करे। कात्यायनी देवी व्याघ्र चर्म धारण की हुई है, मुंडमाला से विभूषित है, नेत्रों का वर्ण लाल है, वे वर्तुलाकार भयंकर है, लपलपाती जीव से असुरों का चर्वण कर रही है, महाकाली रूप में दूसरी कालरात्रि के समान सुरासुर पर्वत सहित तीनों लोक को क्षोभित कर रही है। ऐसा ध्यान करके स्थिर मन से 1 सप्ताह तक 300 मंत्र जप करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। यह जो ध्यान मैंने बताया यह शमशान का ध्यान है, सब लोग ना करें और जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस प्रकार जप करके चौराहे के मध्य में दग्ध मछली, पका हुआ मछली और खून सहित अन्न के पिंडाकार बनाकर उसके साथ हरिद्राक्ष आम मांस मिलाकर जिस व्यक्ति को चिंतन करते हुए बलि दी जाती है वह शत्रु 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह आगम शास्त्र का है शत्रुओं को पराजित करने का तरीका। बलि मंत्र भी आप लोगों को बता देता हूँ। ह्रीं ह्रीं क्रीं क्रीं काली काली खादय खादय वशी कुरु महासत्वान ह्रीं ह्रीं स्वाहा। हरिण चर्म पहनकर अपने आंगन में बैठे अपने को भयंकर रूप का ध्यान करके मंगल के दिन निंदित तिथि में पूजित खड़ग द्वारा आधी रात को अपने शरीर का रुधिर निकालकर विधि पूर्वक बलि देने से शत्रु के लिए साधक अच्छेद और अभेद बन जाता है। कात्यायनी देवी का अन्य अष्टाक्षर मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा। यह मंत्र साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इसका ध्यान पूजन आदि पूर्वोक्त मंत्र के समान ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो यह आपको बताया यह कात्यायनी तंत्र और कात्यायनी कल्प आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी हो ऐसा हम आशा करते हैं। और यह जो विधि है आप सिर्फ कात्यायनी मंत्र भी जप सकते हैं और ध्यान करके आप इस कात्यायनी मंत्र को जप करके अपने शत्रुओं से बचाए। पुत्र प्राप्ति जिसको नहीं हो रहा है वह भी यह मंत्र का अनुष्ठान ब्राह्मणों से रख करके करवाए, अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। और मैंने ऐसा करके भी देखा है। और इसका फ़ायदा आप किसी रूप में ले सकते हैं। जिस काम के लिए आप इनका अनुष्ठान करेंगे अवश्य आपका काम पूर्ण होगा। आप ब्राह्मणों को द्वारा भी कात्यायनी का उपासना और मंत्र जाप अनुष्ठान करवा सकते हैं। यथासंभव जितना बार हो सके आप यह मंत्र का अनुष्ठान करवा करके आप इनका लाभ ले सकते हैं। खुद भी जप सकते हैं इस मंत्रों को और इनका लाभ ले। और धन्यवाद। आप हमारे इस आगम ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम आगे के और भी मंत्रों के बारे में बताते रहेंगे। जय हिंद, जय माँ काली।